जी मैंने इसलिए मैंने इसलिए ये आवाज़ उठाई है। मैं आपको पहले क्लियर करूं कि मैं कंगना रावत जी का कोई फ़ैन नहीं हूं, मैं उनकी कोई मूवी नहीं देखता हूं, मैं एज ए आर्टिस्ट कलाकार, क्योंकि आपको याद होगा दीपक भाई, जब 16 साल पहले मेरे पे इल्ज़ाम लगा और प्लान किया गया, मुझे कबूतरबाज का नाम दिया गया, तब कोई भी इंडस्ट्री में बॉलीवुड से, पंजाब के सिंगरों से कोई भी आर्टिस्ट एक बार नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है। जबकि मैं एक शो का 25 लाख रुपया लेता था और मेरे महीने में 20 शो होते थे। मेरे ऊपर केस बना, सिर्फ 12 लाख का मुझे केस बनाया गया, मेरे पर 12 लाख का, और ये कहा गया कि मेरे भाई शमशेर मेहंदी के ड्राइवर को हमने 2-2 लाख रुपये दिए, और आज अभी तक केस चल रहा है और मैं भुगत रहा हूँ अकेला। मेरे भाई भी गुजर गए, उनको करंट दिया गया, उनकी किडनी फेल हो गई। ये इतना अत्याचार, तो मैं कह रहा था, मैं इसलिए बोला हूँ कि हम कलाकार हैं, कोई भी कलाकार के ऊपर जाति होती है तो कोई तो बोले, कोई तो हिम्मत करे। अब कौन गलत है कौन सही है ये न्याय करेगी न्यायपालिका, लेकिन आर्टिस्ट के साथ कोई तो खड़ा हो, कोई तो मर्द खड़ा हो। या तो सब बैठे अपना तमाशा देखे जा रहे हैं, तालियां बजाते जा रहे हैं, जो जिसके दिल में आ रहा है गालियां देते जा रहे हैं। सच्चाई की तह में तक जाया जाए। मैं तो अभी तक ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भी ये गुजारिश है आप सबसे, न्यूज़ नेशन से, कि मेरी सीबीआई जांच की जाए और दूध का दूध पानी किया जाए कि आदमी पे जो इल्ज़ाम अभी लगा हुआ है ये सही है कि गलत है। अब उसमें कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर होता है तो एज ए आर्टिस्ट मुझे खड़ा होना बहुत ज़रूरी था, और वो भी वुमेन के लिए, जहाँ कहते हैं कि लड़की हमारी, लड़कियाँ बेटियाँ हमारी और माँ बहनें ये सुरक्षित होनी चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए, तो ऐसी जगह के ऊपर कम से कम किसी को खड़ा होना चाहिए। आगे क्या गलत है क्या सही है वो बात की बातें हैं। तो मैंने इसलिए बोला था कि अगर सुरक्षा दी गई है तो सिर्फ सुरक्षा बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को ही मिलनी चाहिए या बड़े बड़े बाबाओं की मिलनी चाहिए, जिनको कि ना मारने वाला ना लेने वाला ना देने वाला। बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन जिनके साथ भीड़ चल रही है, बिना बात के पूरा पैसा बर्बाद किया जा रहा है। जब कोई आर्टिस्ट के ऊपर बात चलती है तो उसको मरने दिया जाए, चाहे बाद में वो सही निकले, चाहे वो बेचारा सही निकले या गलत निकले, लेकिन किसी की जान को खतरा क्यों दिया जाए। मेरा ये कहने का मतलब। दलेर भाई, दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरह से शिवसेना ने, कोई मेरी लड़ाई नहीं, जिस तरह से शिवसेना के एक नेता ने हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, उनके ऑफिस पे का एक इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना 3 इंच का, और दूसरा उन पर आरोप लगाया गया कि आपने सीढ़ियां थोड़ा गलत निकाल दी। तीसरा आप उन पर आरोप लगाया गया कि आपने जो ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस बनाया है वहां पर टॉयलेट था, उसको आपने ऑफिस की पेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इतने फ्रिवलेस चीजों पर नोटिस देना, फिर एक नया केस खोल देना, इस तरह की विच हंटिंग को आप कैसा देखते हैं? और उन पर आरोप यह लग रहा है कि वो बीजेपी के चलते शिवसेना को टारगेट कर रही हैं। इस पॉलिटिक्स को आप कैसा देखते हैं? अब देखिए ना, अगर मैंने कंगना के लिए बोला कि वो लड़की है और उसको इस तरह बातें, इस तरह के शब्द यूज़ नहीं होने चाहिए। अब मुझे आप सोच सकते हैं, मुझे 50,000 सिर्फ गालियां ही पड़ रही हैं। अब ये कबूतरबाज, अब तुझे क्या बीजेपी की टिकट चाहिए, ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब बातों को ऊपर हटाकर मेन सच्चाई पे आया जाए। और दीपक भाई, आप तो मुझसे ज़्यादा ये सब चीज़ों को समझते हैं। मुझे तो हंसी आती है ऐसे इल्ज़ाम के ऊपर कि 3 इंच ये हो गया, 3 इंच हो गया। मैं किसी के खिलाफ, मैं ये फिर कह रहा हूँ आपको कि मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं बात करता, लेकिन कोई हक के लिए खड़ा होना एज ए आर्टिस्ट, मुझे लगा कि सारे चुप, पूरा बॉलीवुड चुप्पी साध के संत बन के बैठ गया, कोई बोल ही ना किसी बात के ऊपर। तो मुझे लगा यार, कम से कम जो मेरे साथ गुजरी, जो मैंने इतने साल पेन में चल रहा हूँ अभी तक, तो कोई तो किसी का बोले, खड़ा हो। बस मेरा इतना एजेंडा है, और कोई भी सियासत करने का वो है नहीं। दलेर भाई, मैंने तो अभी तक यही सोचा था कि कबूतरबाजी का केस खत्म हो गया होगा। आप तो बिल्कुल ये रहस्योद्घाटन कर रहे हैं कि इतने दशकों से वो केस अभी भी चला जा रहा है। मैं दीपक भाई, मुझे हैरान, मैं कैसे किसको दुख बताऊं कि मैं हर महीने जाके वहां पे हर महीने जाके खड़ा होता हूं और केस चलता जा रहा है। और कमाल की बात है, एक तरफ मुझे कह दिया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपका नाम दलेर मेहंदी है और आपके मेहंदी अम्ब्रेला के नीचे
आपके भाई थे और लोग थे, वो तो बेचारे सारे गुजर गए। सब भगवान की आत्मा को शांति दे। मुझे बहुत अभी रोना भी आ सकता है कि मेरे दोनों भाई गुजर गए इसी चक्करों में, और लोग भी गुजर गए। आपके अम्ब्रेले के नीचे थे, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई सबूत नहीं आया, कोई आरोप नहीं लगा, पर आप जेल जाइए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे बेल भी मिल गई। तो ये अभी तक तमाशा चलता जा रहा है, कोर्ट में हाथ जोड़ के। हाँ जी, ठीक है, जो मैं मुजरिम वापस नहीं अपनी भी बहस पे जाता हूं। मुजरिम दलेर बनके जी, खड़ा हूं। मैंने मैं आज तो यही आपको कह रहा हूं इसलिए कि- जोड़ा क्योंकि इकलौते आप एक शख्स थे जो आप मुद्दे के आधार पर कंगना को समर्थन देने के लिए खड़े हुए, इसीलिए मैंने आज आपको जोड़ा और आपने जी, अपनी बात बताई। जी, उसको भी हम जरूर सही फोरम पर उसको उठाना चाहिए और हम उठाएंगे।